जेलेंस्की की नींद अभी छीन ली है, लेकिन जेलेंस्की के लिए सबसे बड़े खौफ वाली खबर यह है कि कादिरेव के बाद उनका एक और बड़ा दुश्मन उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के कमांडो यूक्रेन में लड़ने के लिए अब पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार दावा इस बात का किया जा रहा था कि चेचन कमांडर्स और खुद रमजान कादिरोव अब जंगे मैदान में उतरेंगे, और दावा तो यह भी किया गया था कि मारियोपोल, जहां पर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, वहां पर कादिरोव ने अपने बेटे को भी भेजा है। और अब जानकारी कि रशिया ने पूरी तरीके से चेचन कमांडर्स को यूक्रेन के जंगे मैदान में एक्टिव कर दिया है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ईरान, उसका आत्मघाती ड्रोन, रूस, क्या अब यूक्रेन में उतर चुकी है ईरान की फौज? क्या बाइडेन का दुश्मन अब जेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेगा? पहले यूक्रेन में ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 आया, फिर फतह मिसाइल और अब ईरान की स्पेशल फोर्स। जेलेंस्की क्या करेंगे? जेलेंस्की कैसे बचेंगे? व्लादिमीर पुतिन की ताकत एकदम से बढ़ गई है, और ये जेलेंस्की के साथ नाटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। यूक्रेन में 10 दिनों के अंदर पूरा बैटल ग्राउंड बदल गया है। जेलेंस्की को 440 वोल्ट का सबसे बड़ा शॉक पुतिन के सबसे बड़े दोस्त ईरान से मिला है। क्योंकि रूस को जो ईरान ने दिया है, उसकी वजह से जेलेंस्की की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। रूस ने उन ड्रोन से कीव पर हमले किए। ईरान पुतिन को फतह मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल मिली तो जेलेंस्की का बंकर भी उनको कैसे बचाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है और वो पुतिन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। ये दावा अमेरिका का है, नाटो का है, और ऐसी खबरें देखकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सबसे पहले यह दावा किया कि ड्रोन के बाद ईरान की फौज भी यूक्रेन पहुंच चुकी है। इसके बाद अमेरिका की मीडिया में यह खबर हेडलाइन बन गई। यूरोप और खासकर ब्रिटेन के अखबारों में यह सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इजराइल को तो बड़ा शॉक लगा और उसके अखबारों में इसको लेकर कई रिपोर्ट छपी हैं। अमेरिका के दावे पर सब हैरान हैं। And our understanding is that they're on the ground in Crimea, assisting Russian military personnel as they conduct these drone operations in Ukraine. Assisting them, but not they're not directly operating the drones. My understanding is that it's the Russians who are flying the drones. So yes, they are assisting the Russians in those operations. यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका की बातें कितनी पुख्ता हैं, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। रूस ने अभी तक ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करने की बात से इनकार किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं। सबसे नए मुकाबले की शुरुआत तो यूक्रेन ने की थी, जब 8 अक्टूबर 2022 को क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हमला किया गया था। इस धमाके को जेलेंस्की और नाटो का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया गया। पश्चिमी मीडिया ने कहा कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है, लेकिन 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को पुतिन की तीसरी आंख खुली। कीव से लेकर यूक्रेन के कई शहरों की सुबह धमाकों के साथ हुई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की थी।
कहा गया कि पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ नाटो देखेगा कि पुतिन कैसी तबाही मचाते हैं। पुतिन ने बदला बहुत आराम से और बहुत खामोशी से लिया, लेकिन अब वो इस गुस्से को आगे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब ईरान के ड्रोन के साथ ईरान की फौज का यूक्रेन पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है।